मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के कैबिनेट का मेगा फैसला आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने एक साथ लिए हैं 11 बड़े निर्णय, उनकी कैबिनेट ने लिया है। आखिर इस कैबिनेट के फैसले के बाद किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा, विस्तार से जानकारी आपको दूंगा। ऐसे में इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। तो चलिए बातचीत करना शुरू करता हूं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। इन फैसलों का सीधा असर बिजली व्यवस्था, पुलिस भर्ती, निजी विश्वविद्यालय, जीएसटी, उद्योग, व्यापार, पर्यावरण, किराएदारी कानून और नया रायपुर के विकास तक देखने को मिलेगा। तो आखिर क्या है 11 बड़े फैसले, किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा और सरकार ने किन कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। तो पहला बड़ा फैसला, बिजली व्यवस्था को और मजबूत बनाने का निर्णय। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों यानी सीपीएसयू से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान की नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। अब पुराने ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट की जगह आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार डायरेक्ट जो है, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का जो है डायरेक्ट डेबिट मेडिट यानी डीडीएम व्यवस्था लागू होगी। सरकार का कहना है कि इससे एनटीपीसी सहित अन्य केंद्रीय बिजली कंपनियों से बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यवस्था से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा और पहले की तरह लेटर ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था भी प्रभावित रहेगी। यानी जनता को बेहतर बिजली व्यवस्था देने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दूसरा बड़े फैसले के विषय में बताना चाहूंगा, बस्तर फाइटर्स नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है। कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल यानी बस्तर फाइटर्स के भर्ती और सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है इससे भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तें अधिक प्रभावी बनेंगी और बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। तीसरा बड़ा फैसला, निजी विश्वविद्यालयों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। अब निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के नियम पहले की तुलना में अधिक व्यवहारिक बनाए जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि विन्यास निधि की जगह अब रक्षित निधि का प्रावधान किया जाएगा। इससे विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा। साथ ही विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय, भवन, प्रयोगशालाएं और अन्य सुविधाएं यूजीसी के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। चौथा बड़ा फैसला, वैट अधिकरण समाप्त होगा। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धन कर यानी वैट संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। जीएसटी लागू होने के बाद वैट मामलों में अपीलों की संख्या काफी कम हो चुकी है। अब राज्य में जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण यानी जीएसटीएटी भी स्थापित हो चुका है। ऐसे में अलग से वाणिज्य कर अधिकरण रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। अब अधिकरण में लंबित सभी मामलों को राजस्व मंडल को स्थानांतरित किया जाएगा। इन अपीलों का निपटारा अधिक तेजी और व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। पांचवा बड़ा फैसला, जीएसटी कानून में बड़ा संशोधन। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य जीएसटी कानून को और अधिक सरल बनाना है, विशेष रूप से निर्यातकों और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज, आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। सरकार का कहना है इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। छठा बड़ा फैसला,
उद्योगों के लिए बड़ी खुशखबरी। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य में अधिक निवेश लाना और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार ने इस विधेयक को तैयार करते समय देश के अन्य अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीति का भी अध्ययन किया है। इससे निवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सातवां और सबसे बड़ा फैसला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विनिमय मुक्ति एवं सुविधा विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि ऐसा कानून लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इस कानून के तहत कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, जैसे डीम्ड परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन, दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सरकार का कहना है इससे उद्योग लगाने की प्रक्रिया तेज होगी, निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आठवां बड़ा फैसला, नया रायपुर में OTS योजना। कैबिनेट ने नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंडों और भवनों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना 2026 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को ब्याज और अधिभार में राहत मिलेगी। जो लोग अपनी परियोजना पूरी करना चाहते हैं उन्हें मौका मिलेगा और जो आगे परियोजना नहीं चलाना चाहते वे समय पर जमीन भी वापस कर सकेंगे। सरकार का कहना है इससे मुकदमेबाजी कम होगी और नवा रायपुर में विकास कार्यों को गति मिलेगी। नवा बड़ा फैसला, पर्यावरण कानून में बड़ा बदलाव। कैबिनेट ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को छत्तीसगढ़ में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही दंड एवं अपील की प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जाएगा। सरकार का कहना है इससे पर्यावरण संरक्षण और उद्योगों के विकास के बीच बेहतर संतुलन स्थापित होगा। 10वां बड़ा फैसला, किराएदारी कानून में बड़ा संशोधन। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खाली मकानों को किराए पर देने को बढ़ावा देना है। नए संशोधन में मकान मालिक और किराएदारों दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई है। इसके अलावा संपत्ति प्रबंधक, किराए वसूली, अधिकरण के अध्यक्ष की अवधि और न्यायालय शुल्क से जुड़े नए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। ये संशोधन भारत के मॉडल टेनेसी एक्ट 2021 के अनुरूप तैयार किया गया है। 11वां बड़ा फैसला, राजनांदगांव को मिलेगा आधुनिक ऑडिटोरियम। कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 सीट वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस ऑडिटोरियम के बनने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित करने में सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए 11 बड़े फैसले प्रशासन, उद्योग, शिक्षा, व्यापार, बिजली, पर्यावरण, निवेश और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। सरकार का दावा है इन निर्णयों से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रशासन अधिक पारदर्शी बनेगा और विकास को नई गति मिलेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन फैसलों का जमीन पर कितना प्रभाव दिखाई देता है और आम लोगों को इनका लाभ कितनी जल्दी मिल पाता है। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन अपडेट सबसे पहले आपको मोबाइल के स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।